धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए मतलब? तुमने मार डाला ना मेरे बच्चे को। कैसी है बेटा? नहीं बेटा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और अब तू ये भी सोच रहा होगा कि उन 3 पुलिस वालों को तो तूने मारा नहीं और तू तो कहीं भागा भी नहीं। फिर ये खबर किसकी छपी? हमें दूसरों के सहारे बैठने के बजाय खुद अपनी कब्र कसनी होगी और इस पहल की नींव डालोगे तुम। प्लीज कम इन। मिस्टर वर्मा प्लीज आइए ना। सोचा अब जाने से पहले आपको बाय कह दूं। थैंक्स सो मच। मैं मोस्ट वेलकम तो नहीं बोल सकती। भगवान करे कि शिवानी और मेरी मुलाकात फिर कभी डॉक्टर और मरीज के नाते ना हो, क्योंकि ऑन बोथ द ओकेजन्स मैं उसकी तकलीफ दूर तो नहीं कर सकी, लेकिन हाँ वो ज़रूर अच्छी तकलीफ लेकर यहाँ से जा रही है। कोशिश कीजिएगा कि आप शिवानी को खुश रखें और शी माइट जस्ट गेट डिप्रेस्ड। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप शिवानी से मिलें तो उसके साथ आपको मैं नहीं बल्कि यश दिखे। थैंक्स सो मच। You're most welcome. Be in touch.
मैं जानती हूँ कि आप मेरे अलावा किसी और को अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सकते। जब भी झूठ सच का रूप इख्तियार करने लगेगी तो उसको हराने के लिए मैं आपके पास जरूर चलूंगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय। आज भी ऐसे लोग होते हैं। अरे बस बेटा, आराम से आराम से। पता है तेरे बगैर ये घर कितना सुना सुना था। देख कितनी रोशनी तेज हो गई है। आजा 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 मेरे बच्चे। बैठ आराम से। शाबाश। तबीयत ठीक है? क्या पिएगी बेटा? जूस मंगवा दो? डार्लिंग जी, जूस तो हम भी पिएंगे। भी अपने हैं, कोई बेगाने नहीं। बहू के साथ हमारा भी काम हो जाएगा, क्यों? है ना बेटा? नहीं डैडी जी, मेरा मन नहीं कर रहा। बेटा मन होता नहीं है, मन बनाना पड़ता है। मैं तो जानबूझ के 2 गिलास मंगा रहा हूँ। पिएगी तू। मेरे लिए तो तेरी मम्मी को स्पेशल चीज बनाएगी। ठेंगा बनाऊंगी स्पेशल। ठेंगे का तो सूप बनेगा, जूस नहीं। सूप? दर्शन से कह देती हूँ लौकी का स्पेशल जूस बनाने के लिए। दिमागी खुश्की के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे किसी ने बुलाया? लीजिए, दर्शन महाराज जी प्रकट हो गए। वो क्या है ना कि मुझे ऐसा भीतर प्रतीत हुआ कि बाहर किसी ने मेरा नाम लिया। कानून के हाथ लंबे हैं तो हमारे दर्शन महाराज के कान, शरीर कहीं भी हो लेकिन कान बाहर रहते हैं, यहाँ। अरे भैया जी, अरे मैं कहाँ कुछ सुनता हूँ। अच्छा भैया जी, मैं आपके लिए जूस बनाऊं, वो भी लौकी का। लौकी के बीज, लौकी के। जा बेटा, तू भी अपने कमरे में जाके आराम कर। जा, उठ। आजा। संभल के। बहुत मुश्किल होता है किसी औरत को ऐसे दौर से गुजरना। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मुझे सपने में कुछ देर और जी लेने दो। अब क्या सोच रहे हैं गौरव बाबू? सोच रहा हूँ पहले हाथ चलाऊं या पैर। मैंने 1000 दफा कहा इस दर्शन के बच्चे से कमरा साफ कर।
लेकिन सुनता कौन? पर नेवर माइंड, मैं खुद ही कर देता हूँ। रहने दो गौरव, मुझे इस सपने में कुछ देर और जी लेने दो। शिवानी, ये एक बुरा सपना था, बेहतर यही होगा कि इसे भूल जाओ। मगर गौरव, बुरा सपना भी आंख लगते वक्त सपना ही होता है। वो तो अचानक आंख खुल जाने के बाद पता चलता है कि वो बुरा सपना था। भैया जी, कोई आया है? कौन? भैया जी पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, उसको बाहर बैठा हॉल में, मैं भी आता हूँ। ठीक है भैया जी। हाँ शिवानी, यू नीड सम रेस्ट। तुम्हें आराम की जरूरत है, तभी तुम धीरे धीरे इस कैफियत से बाहर आ पाओगे। मैं भी आता हूँ। दर्शन। हाँ भैया जी। कहाँ बैठाया उसको तुमने? अरे भैया जी, वो आदमी मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसको ऑफिस में बैठा दिया। हाँ। इसमें कोई हिंदी की किताब नहीं दिख रही है भाई। बड़े अंग्रेज किस्म के आदमी लगते हैं। तुम? अरे सरकार, आपका गुस्सा जायज है, मगर इस नाचीज की भी तो फरियाद सुनिए। इस बार जेल में गांधी जी की एक किताब पढ़ी, बस जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। हिंसा से नफरत हो गई। सोचा अहिंसा के पाठ पर अमल आपसे ही क्यों ना शुरू किया जाए, आपसे दोस्ती कर ली जाए। और दोस्ती तो तोहफे से शुरू की जाती है। दोस्ती का छोटा सा। ये सब सामान तुम लेकर आए? सरकार, छोटा आदमी, लेकिन इतना भी छोटा नहीं। मेरे 3 आदमी बाहर खड़े हैं जो लेकर आए। थोड़ा चाय पानी भिजवा दीजिए उनके लिए। यानी कि जो सामान 3 आदमी मिलकर लेकर आए, तुम अकेले वापस लेकर जाओगे? आप भी सरकार हमारी तरह अच्छा मजाक करें। खैर छोड़िए, और ये रखिए। अरे सोच क्या रहे हैं, रख लीजिए। महीने के हर पहली तारीख को आपके चेक आने से पहले हमारी तरफ से आपको ऐसे ही भेंट पहुंचा दी जाएगी। अरे रख लीजिए गौरव बाबू, महंगाई का जमाना है, सबको थोड़ा बहुत हाथ पैर तो चलाना ही पड़ता है। और इस पर भी तो गांधी जी छपे। देखो, ये भी कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा। मुझे रख लो गौरव वर्मा। अब क्या सोच रहे हैं गौरव बाबू? सोच रहा हूं पहले हाथ चलाऊं या पैर। आप मजाक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपको तो टीवी के लाफ्टर चैलेंज शो में होना चाहिए था। और तुझे यहाँ के सेंट्रल जेल में होना चाहिए। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। तू मुझे टीवी शो में क्या पहुंचाएगा, लेकिन मैं तुझे वापस जेल में जरूर पहुंचा दूंगा। वर्मा जी, आप मजाक बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? इधर आओ।
देख गौरव वर्मा, तू सारी हदें पार कर रहा है अब। कमाल है, कभी कहते हो मजाक कर रहा हूँ, कभी कहते हो कि सारी हदें पार कर रहा हूँ। वैसे ये थप्पड़ भी मजाक था। अगर तुम नहीं चाहते कि ये मजाक दोबारा करूं, तो ये टोकरे और अपनी तशरीफ की टोकरी दोनों उठाकर यहां से दफा हो जाओ। ठीक है, जाता है अब। लेकिन जाने से पहले तेरे को तेरे एक दोस्त का नाम बता दे, जिसने तेरे जेल से मुझे यूं बाहर निकाल दिया। उसका नाम सुनने के बाद शायद तेरा विचार बदल जाए, क्योंकि उसकी दोस्ती ही अच्छी है। अगर दुश्मनी हुई तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई जी के दुश्मनों को तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलती। ओह, तो ये कोई भाई जी हैं जो गीदड़ के शरीर में बैठकर भौंक रहे हैं। गीदड़ बोले तो मैं, भूखता तो कुत्ता है। कुत्ता बोले तो भाई जी। ए वर्मा, तमीज से बात कर, तमीज से। अगर भाई जी के बारे में हवाओं ने भी सुन लिया ना, तो तेरे घर का रुख करना बंद कर देंगी। अच्छा, इतनी ताकत है भाई जी में? हाँ। फिर तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई जी से माफी मांगनी पड़ेगी ना? हाँ, चलकर मांग ले माफी, भाई जी खुश हो जाएंगे। सच? चलो चलो। आइए गौरव बाबू, चले आइए। मुंबई शहर के सीने में मौजूद इसी जगह से भाई जी रेलवे स्टेशन, डॉकयार्ड, बस डिपो, पुलिस हेडक्वार्टर पर नजर रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि यहाँ से भाई जी पूरी मुंबई पर ही नजर रखते हैं। आइए, चले आइए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, भाई जी के सामने जरा अदब से पेश आइएगा। अगर भाई जी खुश हो गए तो आपकी चांदी हो जाएगी। ये सलीम अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं इस गौरव वर्मा ने उससे गिरफ्तार तो नहीं कर दिया? इतनी हिम्मत किसमें है भाई जी, जो आपकी मुहर लगे लिफाफे को खोल कर पढ़ सके? आपका नाम अपने आप इस बात की गारंटी है कि आपकी शरण में जो भी आया उसका रब। और देखिए आपकी शरण में मैं किसे लेकर आया। और अगर तुम्हारी खाकी वर्दी हमारे इस कोयले के काले धंधे में घुल मिल जाए, लोग ये कहेंगे कि कोयले की दलाली में चांदी ही चांदी। शुरू में तो गौरव भैया की ईगो हट हुई, क्योंकि जेल से मैं सीधा इनके पास पहुंच गया। लेकिन जब इनका तारुफ आपके रसूख से करवाया, तब इनको बात समझ में आई कि जो भाई जी इनकी जेल से हमें यूं बाहर निकाल सकते हैं, उनके सरपरस्ती में जीने का कितना फायदा है। बस अब आप हमारी तरह इनके पीठ पर भी हाथ रखें, ताकि इनकी जिंदगी में हमारी तरह बाहर आ जाए। बाहर तो तुम्हार जिंदगी में आएगी बचुआ, लेकिन हमारी शरण में आने का फैसला जो तुमने किया है, अपने आप को समझदार होने का सबूत दिया है तुमने। और अगर तुम्हारी खाकी वर्दी हमारे इस कोयले के काले धंधे में घुल मिल जाए, तो मशहूर कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि कोयले की दलाली में हाथ काला ना। लोग ये कहेंगे कि कोयले की दलाली में चांदी ही चांदी, है ना? वाह वाह भाई जी, क्या बात है। कोयले की दलाली में चांदी ही चांदी। गौरव बाबू, भाई जी का आशीर्वाद दे दीजिए।
हमारे इस काले धंधे में तुम्हारा स्वागत हो। मिलाओ हाथ भाई। अरे भाई जी से हाथ मिलाओ मिलाओ मिलाओ। भाई जी, कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं, ये तो तूने सुना है, लेकिन कोयले की दलाली में हाथ पैर टूट जाते हैं, तूने ये नहीं सुना होगा। ताबड़तोड़ अपने काले धंधे बंद कर, वरना जिस कोयले की काली कमाई तू खाता है, उसी कोयले की चिता बनाकर तुझे जिंदा जला दूंगा, समझा? तूने भाई जी पर हाथ उठाया, भाई जी पर हाथ उठाया तूने, मुझे मारा तूने, तू ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। तू कुएं का मेंढक है, इस कुएं से बाहर निकल, समंदर में आ, जहां हम तैरते, तब तुझे मालूम पड़ेगा तेरी औकात क्या है। और बच्चे, तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। भाई जी कुछ ज्यादा लगी तो नहीं आपको? बेवकूफ। तीनों को पता लगाना है कि ये है कौन, करता क्या है, और रेलवे से इसका लेना देना क्या है। जिस सलीम हंगार को हमने इतने संगीन जुर्म में गिरफ्तार किया था, इसने उसको कुछ ही घंटों में रिहा करवा लिया। हेलो 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 हेलो, आप बिल ठीक कर दीजिए वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। आप सेल फोन इधर लाइए मैम, और जब तक पुलिस नहीं आ जाती ना, चुपचाप यहाँ बैठी रहिए। हमारे मैनेजर ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर।